यह निश्चित रूप से हमारी पत्रकार की गुंडे हत्या कर देंगे, जिसमें ये सक्रिय गुंडा तीनों हो चुके हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के मुख्यालय में हम धरना में बैठेंगे, आमरण अनशन में बढ़ जाएंगे हम लोग। बस यही तो होगा कि गुंडे मारे, इससे अच्छा है कि हम जिलाधिकारी महोदय के मुख्यालय में बैठ के अपना जीवन प्राण छोड़ दें। इससे क्या होगा? तुरंत बौखला करके तीनों व्यक्ति जो है तो हमारे घर के अंदर गैलहरा पूरा था, उसमें प्रवेश करके वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ जानलेवा, इसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर इनको सजा मिलनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बताइए अभी तक 3 दिन हो गए, अभी तक इनकी FIR नहीं हुई है। क्या तरीका है? क्या शासन इतना बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है? कोई किसी भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वहीं शासन प्रशासन के लोग कितने लूज हैं, कितने ढीले हैं। आए दिन पत्रकार मारे जाते हैं, रास्ते में रंगे हाथ मुलजिम पकड़े जाते हैं, कुछ पैसे लेके महज उनको छोड़ दिया जाता है। क्या तरीका है? पत्रकार ही स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो जनमानस करता हूँ कि मेरा सहयोग करें, हम पत्रकारों का सहयोग करें। आज हमारे साथ हो रहा, कल आपके साथ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर, वन माफिया के लोगों के ऊपर, गुंडों के ऊपर त्वरित कार्रवाई। पुलिस कर्मियों का हाथ बटाते हैं और वो भी अनदेखा कर देंगे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामबोरी केसरवानी। क्या कुछ मामला था, कैसे आपके ऊपर हमला हुआ? कुछ हमलावर आपके घर में आए और आपको जान से मारने का प्रयास कर रहे थे, ये क्या प्रकरण है और किस दिन का प्रकरण है? ये ग्राम खंडेहा के महाजन तालाब जो सामाजिक विरासत है, उसमें मंदिर, शिव मंदिर है और तालाब है, विष्णु भगवान का मंदिर है, जिस पर वन विभाग द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा 20 साल से वृक्षारोपण कराया गया था। उसमें मोटे मोटे हरे भरे पेड़ भी थे, जो कि ग्राम क्षेत्र के वन माफियाओं द्वारा, पहला वो छेदीलाल विश्वकर्मा पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर, दूसरा दिनेश सिंह पटेल पुत्र गंगोली सिंह, तीसरा पप्पू सिंह पुत्र अवध नरेश सिंह। इन लोगों ने मिलकर के उस तालाब के पेड़ को, शीशम के और नीम के पेड़ को काटा दिनांक 27/9/2020 को। उस संदर्भ में हमने जा करके वीडियोग्राफी किया। फिर इसके बाद जो है चैनलों में और व्हाट्सएपों में, समाचार पत्रों में चलवाया। इसके बावजूद भी दिनांक 1 तारीख को दैनिक जागरण झांसी में भी प्रकाशित हुआ और अमर उजाला में भी दिया गया। इन लोगों ने पढ़ करके, जब समाचार उजागर हुआ, इन लोगों ने पढ़ करके तुरंत बौखला करके तीनों व्यक्ति जो है तो हमारे घर के अंदर गैलहरा खुला था, उसमें प्रवेश करके कट्टा लेकर के आए। मैं जो है कमरे के अंदर लेटा हुआ था, तो इनकी आवाज़ पे खड़ा होकर जंगले से देखा और ये गाली गुप्ता माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देते रहे, जान से मारने को धमकाते रहे और तमंचा निकाल के कहा निकलो बाहर। मैंने साकर जो है अंदर से बंद कर दिया, तब मेरी जान बची। इसके बावजूद का इन लोगों ने कहा कि आज तो बच गए और दोबारा बाहर अगर निकलोगे और जैसे ही पा जाएंगे तो 4 पहिया वाहन से टकरा करके तुमको गोली मार देंगे, जान से मारने की धमकी दिया। इस संदर्भ में मैं थाना मऊ जा करके एक प्रार्थना पत्र दिया रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। वहाँ पर मुंशी थे तो उनको दिया। फिर इसके बावजूद आज जो है तो प्रभारी निरीक्षक मऊ से फ़ोन से वार्ता करके मैंने पूछा कि क्या मेरे प्रार्थना पत्र में FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझको नहीं मालूम। हमने कहा रजिस्टर में अंकित है, तो उन्होंने कहा कि धनंजय राय SI क्षेत्र आपका देखते हैं, उनसे संपर्क करिए। तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र के बाहर हूँ, कोई मेरे पास सूचना नहीं है, मैं मऊ जा करके फिर जांच पड़ताल करूँगा, ये बोला। इसके बावजूद फिर हमने SP महोदय चित्रकूट के प्यारों से
जो है तो फ़ोन से बात किया और उनको अपनी दर्द बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए तुरंत अभी कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, जो ये जो पेड़ कटे हैं नीम और शीशम के, ये पेड़ जब कटे तो आपने किसी वन अधिकारी को सूचना दिया इस संदर्भ में? हाँ, हमने डीएफओ महोदय चित्रकूट को भी सूचना दिया, पिछले बार भी दिया था जब पेड़ कटे थे। आज 3 तारीख को भी जो है तो हम सूचना दिए कि महोदय आज तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई और लकड़ी कटान और उसी तरह ज्यों का दो जगह में पड़े हुए हैं। लगभग 6-6 फीट के बोटा जो है मोटे टुकड़े किए पड़े हुए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और एसडीओ महोदय चित्रकूट से भी वार्ता किया, उनको भी शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। बाद में ये पता चला कि फॉरेस्टर क्षेत्र के और एक फॉरेस्ट गार्ड लेकर के अपनी मोटरसाइकिल से आए हुए थे। अब ये हमको जानकारी नहीं कि उसमें क्या कार्रवाई जाके किया कि नहीं किया, ये जानकारी मुझे अभी नहीं। इसके बावजूद ये तीनों दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं, लेकिन न तो इस संबंध में पुलिस विभाग कोई कार्रवाई कर रही है, न रिपोर्ट दर्ज करके कोई कार्रवाई कठोर कर रही है, न वन विभाग भी कोई कठोर कार्रवाई कर रहा है। इस तरीके से कब तक पत्रकारों की हत्या करते ये दबंग माफिया घूमते रहेंगे और कहते रहेंगे? क्या पत्रकार इसी तरह पत्रकारों की हत्या होती रहे? लेकिन अगर कार्रवाई इस संदर्भ में न हुई तो हम जिले में अपनी दुखित वार्ता अगर इन दबंगों की तुरंत कठोर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम सभी पत्रकार मिल करके जिला स्तर में धरना देंगे और अपनी आइए हम इस विषय में चर्चा करेंगे एक दो और पत्रकारों से। तो हम आज एक पत्रकार महोदय हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सत्यता है इस जो घटना हुई है, जो राम भौरी केसरवानी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ऊपर जो हमले की फिराक से लोग आए और लगातार इनके ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। तो क्या कुछ मैटर है, क्या ये कितनी घटना में सत्यता है, आप हमें बताने का कष्ट करें। घटना में 100 के 100% सत्ता है। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार है राम भौरी केसरवानी। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असरदार लोगों का काम है। अक्सर जब बातें उड़ती हैं सच्चाई की तो लोग जो है क्रोधित होकर के, गुस्से में आकर के, दबंग किस्म के जो लोग हैं, ये सिर्फ उनको पत्रकारों की मारने की ही इच्छा जागृत होती है, बाकी उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। 27 तारीख की घटना है, ये बिल्कुल सत्य है। आज भी वहाँ लकड़ी वहाँ मौजूद है स्थल पे, शीशम और नीम की। ये पेशेवर हैं, जो छेदीलाल विश्वकर्मा हैं और एक पप्पू पटेल हैं, एक दिनेश पटेल हैं। ये पेशेवर मुजरिम भी हैं। दस्युओं का इनका पुराना संग भी रहा है। दस्यु प्रभावित इलाका होने की वजह से इनके अंदर भय नहीं है। अगर इनकी बात मान ले पत्रकार तो ठीक है, अन्यथा अपना जीवन समाप्त करे, ये इनका कहना है। ये 2 दिन पहले गत उनके राम भौरी केसरवानी के घर में जाके हत्या करने के फिराक से घुसे थे। वो तो कहिए वो बाल बच गए, कुंडी लगा लिया, अंदर हो गए। बहुत शर्मसार बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन पत्रकारों की सुरक्षा, सबसे प्रमुख बात ये है कि हम लोगों के हाथ में कलम पकड़ाई गई है ये कह करके कि आप सत्य बात के ही पीछे रहें, गलत बात का इस्तेमाल ना हो। जहाँ भी पत्रकार समाचार उजागर करने जाता है, आप टेलीविजन की न्यूज में देख लीजिए, पेपर से ले लीजिए, पोर्टर से लीजिए, कहीं भी लीजिए, पत्रकार की जबान दबाई जाती है। थाने में जाइए तो मर्यादा नहीं, जो कि माननीय योगी जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि पत्रकार की मर्यादा भंग न की जाए, पत्रकार स्वतंत्र होता है। लेकिन नहीं, यहाँ क्षेत्रीय, हमारा प्रशासन क्षेत्रीय, हमारे क्षेत्रीय बंधु भाई लोग, हमारे जितने माफिया के लोग हैं, वो तो पत्रकारों को कूड़ा समझते हैं। अगर पत्रकार ही नहीं रहेगा तो हमारा भारत स्वतंत्र कहाँ हुआ? भारत पुनः परतंत्र हो जाएगा। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ
और मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ जानलेवा, इसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर इनको सजा मिलनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बताइए अभी तक 3 दिन हो गए, अभी तक इनकी FIR नहीं हुई है। क्या तरीका है? क्या शासन इतना बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है? कोई किसी की भी हत्या कर दे। यहाँ तक जो पत्रकार रात के धूप में उबटे पांव घूमते रहते हैं अपने घर में खाने के लिए, उनके पास है कि नहीं, उनके बीवी बच्चे कैसे हैं, वो सब कुछ त्याग करके और जनहित में कार्य करते हैं। इसके बाद उनकी कोई मर्यादा नहीं है, उनकी कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए कि मतलब जो भी कुछ कहे सब बिल्कुल निष्क्रिय बात होती है उनकी। हम लोग सबूत देते हैं, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन अनदेखा कर रहा है। प्रथम दिन ही दूसरे दिन महोदय डीफो महोदय जी से बात हुई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज के दिनांक 3 तारीख को अभी SDO महोदय से बात हुई, डीफो महोदय से पुनः बात हुई, तब उन्होंने खाना पूर्ति की है। थाने से कोई भी हमें वैसा कुछ नहीं मिला जो कि हम समझ सके कि हमारी सुरक्षा हो पाएगी। क्या यही व्यवस्था है सरकार की? मानव कल्याण इसी तरह होगा। जहां भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वहीं शासन प्रशासन के लोग कितने लूज हैं, कितने ढीले हैं। आए दिन पत्रकार मारे जाते हैं, रास्ते में रंगे हाथ मुलजिम पकड़े जाते हैं, कुछ पैसे लेके महज उनको छोड़ दिया जाता है। क्या तरीका है? पत्रकार ही स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो जनमानस का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सभी उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि पत्रकारों की सुरक्षा की जाए और पत्रकारों के लिए कानून बने कठोर। जो पत्रकारों के ऊपर हमला करे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं, अपने पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मेरा सहयोग करें, हम पत्रकारों का सहयोग करें। आज हमारे साथ हो रहा, कल आपके साथ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर, वन माफिया के लोगों के ऊपर, गुंडों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार निवेदन करूंगा और विश्वास करूंगा। तो ये जो प्रकरण हुआ है पत्रकार के हमले को लेकर के, अगर इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होती प्रशासन की ओर से, तो आप सही पत्रकार बंधु मिलकर क्या कुछ ठोस कदम उठाएंगे? भाई, हमारे पास एक महात्मा गांधी जी का एक अस्त्र है, अनशन करना। एक अनशन ही अस्त्र है। महात्मा गांधी जी से लेके तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो है त्यागी पुरुषों ने ये किया है। हम तो उसमें एक नाम मात्र की ताकत है हमें, लेकिन हम उनके लक्ष्य पे चलेंगे जरूर। अगर हमारी बातों को दबाया जा रहा, पत्रकारों की बातों को दबाया जा रहा, तो भारत में फिर तो कोई व्यक्ति तो विशेष है ही नहीं है कि मतलब कोई अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता है। निष्क्रिय पत्रकार हो जाएंगे तो जनता की सुरक्षा कहाँ हो पाएगी। मैं तो इस चीज में निस्तब्ध हूँ कि प्रशासन को बड़ी मुस्तैदी से हम लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। हम प्रशासन का हाथ बटाते हैं, पुलिस कर्मियों का हाथ बटाते हैं और वो भी अनदेखा कर देंगे तो हम लोगों की एक मर्यादा भंग हो गई। हम लोग बचे कहाँ? रही बात ये कि हम क्या करेंगे। हम सीधा है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार की किसी समय भी हत्या हो सकती है। 2-3 मैटर हम लोगों ने उजागर किया तत्काल अभी 15 दिन के अंदर। एक गेस्ट हाउस का मैटर, एक ये पेड़ का मैटर, कई चीजों को हमने उजागर किया। निश्चित रूप से हमारी पत्रकार की गुंडे हत्या कर देंगे, जिसमें ये सक्रिय गुंडा तीनों हो चुके हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के मुख्यालय में हम धरना में बैठेंगे, आमरण अनशन में बढ़ जाएंगे हम लोग। बस यही तो होगा कि गुंडे मारे, इससे अच्छा है कि हम जिलाधिकारी महोदय के मुख्यालय में बैठ के अपना जीवन प्राण छोड़ दें।